और इमरान खान के भाषण का इंतजार कर रहे हैं, जिसका टाइम 3 बार बदला गया है। इमरान खान का भाषण आर्मी ने अभी तक पास नहीं किया है, यही वजह है देरी की। अब खबर है इमरान खान 8:15 बजे बोलेंगे। पाकिस्तान में आज डेमोक्रेसी की ऐसी तैसी हो गई, यह कहना बिल्कुल सही है। आज पाकिस्तान की संसद बैठी, लेकिन ना वोटिंग हुई ना बहस हुई। अचानक जनरल बाजवा का फरमान आया, संसद रोक दी गई। इसके बाद बाजवा के कहने पर ही शहबाज शरीफ, बिलावल बोलने के लिए आए। वैसे पाकिस्तान के सारे नेताओं का भाषण स्क्रिप्टेड है। पाकिस्तान में जो नेता पीएम बनेगा वो सिलेक्टेड ही होगा। आज कैमरे के सामने क्या हुआ, कैमरे के पीछे पाकिस्तान में क्या हुआ, 3 दिन बाद अब क्या होगा, आपको पूरी स्टोरी हम आज समझा देते हैं। पाकिस्तान की संसद अनसेंसर्ड देखिए। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की ऐसी तैसी हो गई। बाजवा का ऑर्डर आया, सारे सांसदों को बाहर किया गया। पाकिस्तान की सियासत से नियाजी जा रहा है और अब पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री आ रहा है। एक ऐसे शख्स को दावते खिताब देने जा रही हूं जिसने 3 बार वजीर आला की हैसियत से, वजीर आला पंजाब की हैसियत से खिदमत के नए रिकॉर्ड कायम किए। जिस जैसा चीफ मिनिस्टर ना आया है, ना आ सकता है और कभी भी नहीं आ सकता, जिसने कौम के ऊपर पिछले 4 साल में जितने भी मुसीबतों के पहाड़ टूटे, तो कौम ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर को याद किया। वही शहबाज शरीफ है, जब मजलूम को तकलीफ पहुंचती थी तो सबसे पहले शहबाज शरीफ उसके सर पर घर पे पहुंचता था, कीमतों को कंट्रोल में रखता था, दवाइयां लोगों की डोर स्टेप पे उनके घरों में पहुंचाता था। आज जब इमरान खान ने नालायकी, नाअहली और बैड गवर्नेंस के जख्म 22 करोड़ अवाम के दिलों पर लगाए हैं, तो मैं दिल से ये समझती हूं कि आज पाकिस्तान को शहबाज शरीफ के हीलिंग टच की जरूरत है। दावत खिताब देती हूं आने वाले दिनों के वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ को। शहबाज शरीफ, पूरे पाकिस्तान में यही नाम गूंज रहा है। इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक इसी नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है और यही नाम सबसे ज्यादा इमरान खान को दर्द दे रहा है। इमरान खान ने अपनी कुर्सी बचाने को साम दाम दंड भेद आजमाया, लेकिन शहबाज शरीफ के सामने कोई काम नहीं आया। इमरान नियाजी, मेरा मुंह न खिलवाओ। हम उस घटिया लेवल पर नहीं जाना चाहते जहां तुम जा चुके हो, वगरना जो अच्छी जो कौम बात सुन सकती है वो तो मैं कह सकता हूं कि तुम्हारे आपके जो फॉरेन फंडिंग में जो डोनर्स हैं वो कौन हैं? वो उसमें हिंदुस्तानी भी हैं और उसमें वो अपना इसराइली भी हैं। बात इसराइली या हिंदुस्तानी की नहीं है। तुम आप घटिया इल्जामात पे उतर आए हैं। बदजुबानी तो आपका तकिया कलाम है, उसमें हम कभी जवाब नहीं देंगे। और आपके जो करप्शन, आपके नाक के नीचे जो अरबों खरबों की करप्शन हुई है, पूरी कौम जानती है। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के सगे छोटे भाई हैं। इमरान खान ने नवाज शरीफ के खिलाफ चुनाव लड़ा, जनता को नया पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया और पाकिस्तान की वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री बन बैठे। लेकिन इसके बाद इमरान खान ने जो कुछ किया वो अब उनके सामने वापस लौट आया है। इमरान सरकार में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को जेल हुई। शहबाज शरीफ 28 सितंबर 2020 से 14 अप्रैल 2021 तक जेल में रहे और जब शहबाज शरीफ जेल से बाहर निकले तो उनका ऐसे स्वागत हुआ कि इमरान खान भी देखते रह गए। शहबाज शरीफ विपक्ष के नेता चुने गए थे, वो पाकिस्तानी संसद में इमरान खान को उन्हीं की जुबान में जवाब देते। भगवान जी, मेरा नाम है इमरान अहमद खान नियाजी। अच्छा है कि पूरा नाम ले लिया करें।
जनाब स्पीकर, आइंदा मैं कोशिश करूंगा कि मैं इमरान अली खान न्याजी कहा करूंगा। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ स्पीकर साहब, सिंपल चीज पूछना चाहता हूँ, कौन सी आप तजवीज देंगे कि क्या जो इनकी बातों से नजर आ रहा है, जो उन्होंने ललकारा है, क्या हमला कर दूं हिंदुस्तान पे, क्या करूं? और बताइए क्या करें, प्लीज आंसर करें। किसी ने नहीं कहा आपको कि आप हमला कर दें। अगर आपने करना तो आपकी अपनी मर्जी है, मैंने तो आपको कहीं नहीं कहा। काइंडली डोंट पुट दीज वर्ड इन माई माउथ। मैंने ये कहा कि आप एक फर्म स्टैंड लें, कौम को इंस्पायर करें। लेकिन इसके बाद शहबाज शरीफ पर एक के बाद एक जांच बैठा दी गई। इमरान खान को लगा कि नवाज शरीफ इंग्लैंड चले गए हैं, वो लौट के नहीं आएंगे और यहां शहबाज शरीफ की सियासत खत्म कर देंगे। बस यही गलती इमरान कर बैठे। अगर इमरान खान का वजूद इस सियासत से सियासी और आईनी और कानूनी तरीके से उसको हमने अलग ना किया तो फिर पाकिस्तान का वजूद खुदा न खास्ता ख़तरे में है। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है और ये 22 करोड़ अवाम की ये ख्वाहिश है। शहबाज शरीफ ने जैसा कहा था वैसा कर दिखाया। इमरान खान बहुमत खो चुके हैं, उनके साथी उनका साथ छोड़ चुके हैं। पाकिस्तानी नेता और मीडिया दावा कर रही है विपक्ष के पास 200 सांसदों का आंकड़ा हो गया है, इमरान के पास सिर्फ 140 सांसद ही बचे हैं। आप देख रहे हैं वो कह रहे हैं मैं लड़ूंगा, हालांकि असूली तौर पर उनको रिजाइन करना चाहिए। इखलाकी जवाब खत्म हो गया, तौर पर, असूली तौर पर, क्योंकि मेजोरिटी खत्म हो गई। अब तो 200 से ऊपर हो गए जी, इनके 140 रह गए हैं। अब बात ही और हो जाएंगे बाय द वे। अच्छा, तो अब ये धमकियां दे रहे हैं कि मैं लड़ूंगा। पहले इन्होंने ये कहा आयशा कि मैं एक बहुत बड़ा जलसा करूंगा और उसमें स्टेज पे तहादी भी होंगे हमारे साथ और वो जो मुनहरिफ हुए हैं वो भी वापस आ जाएंगे। ये उसके बारे में खबर फैलाई है कि मैं 10 लाख का जलसा करूंगा पार्लियामेंट के बाहर एक दिन पहले, जिस दिन वोटिंग से एक दिन पहले, और उससे गुजर के जाना होगा। फवाद चौधरी साहब ने कहा था। फिर उससे पहले इन्होंने कहा कि मैं आज एक तकरीर करूंगा आवाम के सामने जी। फिर ये पता चला और फिर ये खबर आई कि इन्होंने 40 सहाफ़ी को दावत दी है चुने हुए कि आइए मैं आपको बताता हूँ कि एक खत है उसके अंदर क्या है, वो भी डिस्कस कर 14 तकरीबन। फिर उसके बाद पता चला कि नहीं वो 15 लोगों को बुलाएंगे, फिर पता चला कि नहीं वो 13 लोगों को बुलाएंगे। तो तब्दील होती गई सिचुएशन। फिर शेख साहब ने अनाउंस किया, शेख रशीद ने, कि स्पीच आ रही है नेशन के लिए। फिर पता चला कि आर्मी चीफ और DG ISI वो चले गए वहाँ मुलाकात के लिए, बुलाया गया और याद किया, और वहाँ एक मीटिंग होने जा रही है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की। फिर पता चला कि वो स्पीच जो देनी थी वो भी कैंसिल हो गई। इमरान खान ने पाकिस्तान में भ्रष्टाचार को सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बनाया था। सत्ता में आने के लिए उन्होंने नवाज शरीफ खानदान को पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिमिनल करार दिया। सुबह नवाज शरीफ को कोसते हुए होती और शाम का भी यही रंग रहता। लेकिन वक्त का खेल देखिए, आज नवाज शरीफ की बेटी और PML की नेता मरियम नवाज ने इमरान खान को राष्ट्रीय क्रिमिनल घोषित कर दिया है और ऐलान किया है इमरान खान को सम्मानजनक विदाई देने से इनकार कर दिया। मुत्तहिदा ऑपोजिशन ने 175 मेंबर्स हाउस में प्रोड्यूस करके खड़ा करके ये साबित कर दिया कि अब कोई रास्ता नहीं है इमरान को भागने के लिए, कोई बैकडोर रास्ता भी नहीं रहा। हाँ, एक ऑनरेबल तरीका है, ऑनरेबल वे है कि वजीर आजम इस्तीफा दे और शहबाज शरीफ साहब को, हमारा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मौका दे, या ये भागने का सिलसिला बंद करो, आए पार्लियामान में हमारा सामना करो। इमरान खान को पाकिस्तान की कुर्सी पर पाकिस्तानी सेना ने बैठाया। बाजवा का सीधा सा प्लान था, नाम इमरान का, काम सेना का। लेकिन बाजवा को अंदाजा नहीं था उनकी कठपुतली खुद को एक्शन हीरो समझ बैठेगी। बार बार फौज का नाम लिया जा रहा है, बार बार आर्मी को ललकारा जा रहा है, बुलाया जा रहा है, लेकिन
आर्मी इस बार सुनने को तैयार नजर नहीं आती। और अच्छी बात है वैसे, लेकिन जिस वक्त खान साहब ने अपनी स्पीच की थी जी 27 को, उस दिन लोगों की कुछ ऐसी हालत थी जो कि इंतजार कर रहे थे कि खान साहब सरप्राइज कब देंगे, और वो सरप्राइज बहरहाल किसी को नहीं मिला। यहाँ तक कि खान साहब जो है वो निकल गए और अपनी सारी स्पीच खत्म करके। इमरान खान विदेश नीति में पूरी तरह से फेल हुए। बाजवा के मना करने के बावजूद अमेरिका की सरेआम आलोचना करना, भारत के साथ संबंध नहीं सुधार पाना, इमरान सरकार में पाकिस्तान का कर्ज दोगुना होना, इमरान खान का जाना तय हो गया था। खान साहब ने पाकिस्तान के खारजा रिलेशनशिप को इतनी बड़ी जरब लगाई है कि खान साहब तो चले जाएंगे लेकिन पाकिस्तान इसकी कीमत अदा करेगा आने वाले दिनों। यह इतना बड़ा एक ऐसा वाकया किया गया है जिसकी पूरी, मैं कहता हूं, पाकिस्तान की हिस्ट्री में मिसाल नहीं मिलती। मैं एहतजाज करूंगा इस पे कि जिस तरीके से हैंडल किया गया। अभी तो खुदा का शुक्र है, मैं समझता हूं कि किसी खास पर्सनालिटी ने जाके खान साहब को समझाया है कि अगले लेवल तक ना जाएं, खुदारा डोंट गेट टू द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। साजिद साहब नाम लेना, DGISI गए थे। पाकिस्तान में इमरान का विरोध बढ़ता जा रहा था और बाजवा ब्रिगेड टारगेट पर आने लगी थी। ऐसे में जनरल बाजवा को इमरान को हटाकर नया चेहरा चाहिए जिससे विपक्ष भी संतुष्ट रहे, विदेश नीति भी संतुलित हो और जनता का भरोसा कायम हो, और ये चेहरा शहबाज शरीफ बने। मौजूदा आर्मी चीफ से आपके ताल्लुकात कैसे? मेरे तो हर आर्मी चीफ से ताल्लुकात अल्लाह ताला के फजल से हिस्टोरिकली ठीक रहे, बहुत अच्छे रहे। इमरान खान हार गए हैं, अब चारों तरफ से घिर चुके हैं। उनके पास चुने हुए विकल्प हैं, इस्तीफा दें, इमरजेंसी लगाएं, चीन से मदद मांगे, देश छोड़ दें, विपक्ष में चुपचाप बैठ जाएं या दोबारा चुनाव कराएं। इमरान खान ने शहबाज शरीफ से डील करने की भी कोशिश की, पाकिस्तानी सेना के बड़े अफसर से अपना संदेश पहुंचाया, लेकिन शहबाज इतने भी शरीफ नहीं है। खबर आ रही है ऑपोजिशन से मुल्क की अहम शख्सियत का राबता हुआ है। राना सनाउल्लाह की जानिब से तस्दीक की गई है। वजीर आजम ने इलेक्शन कराने की ऑफर की है। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू में यह कहा गया कि वजीर आजम अब ऑपोजिशन वाले मुतालबे पर आ गए हैं, अब आईनी रास्ते के सिवा कोई रास्ता नहीं, पार्लियामेंट में वोट के जरिए ही फैसला होगा। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत और इमरान खान की किस्मत बाजवा, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के हाथों में है। इमरान खान अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, वो पाकिस्तान में कोई बड़ी गड़बड़ तक कर सकते हैं। इसका अंदाजा पाकिस्तानी सेना को भी है। अभी बाजवा ब्रिगेड ने पीएम ऑफिस को अपने कंट्रोल में ले लिया है। बाजवा ने इमरान से इस्तीफा नहीं मांगा है, लेकिन उनका साथ देने से भी इनकार कर दिया है। वजीर आजम फाउल प्ले करना चाह रहे हैं और ड्रामा करना चाह रहे हैं और लड़ाई झगड़े की तरफ जा रहे हैं, तो मेरा ये व्यू है कि एस्टैब्लिशमेंट होने नहीं देगी। अब जो मर्जी ये कर लें, एस्टैब्लिशमेंट ने अब और डिस्टेबलाइजेशन नहीं होने देनी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अब वो इशारे और सिग्नलिंग जो होनी है वो इस प्राइम मिनिस्टर हाउस में होगी, बाहर नहीं होगी। अच्छा, तो ये आप याद रखिएगा। और खान साहब अब जो मर्जी कर लें, इसीलिए मैंने कहा कि खान साहब बचते नहीं हैं। और अगर खान साहब ने कोई ऐसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हरकत की तो फिर तो मेरा ख्याल है और भी सीरियस चार्जेस इनके ऊपर लग सकते हैं। इमरान खान का जाना तय है और उनकी विदाई संसद से होगी या खुद इस्तीफा देंगे, बात यही अटकी है। पाकिस्तानी संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन आवर सेशन में ही विपक्ष ने वोटिंग की मांग उठा दी। डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा और कौम का एक ही सवाल है कि नो कॉन्फिडेंस के ऊपर वोटिंग कराएं फौरी तौर के ऊपर। पाकिस्तानी संसद 3 अप्रैल तक स्थगित हो गई और 3 अप्रैल को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। इमरान खान पहले ही समझ चुके थे उनका टाइम चला गया है, इसलिए उन्होंने लेटर को सियासी मुद्दा बनाया, अपने खिलाफ विदेशी साजिश का ऐलान किया, लेकिन जब सबूत मांगे तो इमरान खान को सांप सूंघ गया। इस गैरतमंद कौम को ये प्लीज़ बता दें, ये इस गैरतमंद हुकूमत के गैरतमंद वुज़रा ये बता दें कि आपके पास ये ख़त तो 7 मार्च को आया था,
तो आपने 21 और 22 मार्च को इस्लामाबाद में OIC के इजलास में US अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को क्यों बुलाया? 2 दिन तक वो आपका मेहमान क्यों रहा? और आपने उसको ये खत क्यों नहीं दिखाया? और आपने उसके साथ एहतजाज क्यों नहीं किया? और ये भी बता दें कि क्या अभी तक आपने इस्लामाबाद में जो अमरीकी सफारत खाना है उसको कोई आपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है? और अगर नहीं करवाया तो फिर कौम को बेवकूफ़ बनाना बंद कर दें। इमरान खान ने अपनी इज्जत बचाने के लिए 2 तरीके अपनाए हैं। पहला विदेश की साजिश बताना, दूसरा अपनी जान को खतरा बताना। इमरान खान साहब की जिंदगी को भी बहुत खतरा है। मुझे नहीं पता वो हिस्सा आपको बढ़ाया नहीं बढ़ाया, कॉन्सिक्वेंसेस वाला, ठीक है, दैट इज लाइफ थ्रेटनिंग। आप ये कह रहे हैं असैसिनेट करने की बात इमरान खान साहब की हुई। आप एक बड़ी खबर और दे रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि इस खत में इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान को कत्ल करने की बात भी की गई है। असैसिनेट होने का तो कत्ल, प्राइम मिनिस्टर को जब इस बार भी वो तकरीर कर रहे थे तो उनको 100 दफा कहा गया कि इसके आगे बुलेट प्रूफ ग्लास लगाने दें हमें। और प्राइम मिनिस्टर एज ऑलवेज एंड एज यूजुअल उन्होंने कहा जिस दिन मेरी अल्लाह ने लिखी है मेरी आ जाएगी, इसकी फिक्र मत करो। हम तो इमरान खान के हम दोबारा वापस आए उसके ऊपर। आप ये कह रहे हैं कि इसमें बराह रास्त लिखा है या इम्प्लाइड है कि नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ साथ इमरान खान को अल्लाह ना करे उसको जिंदगी दे, उसकी जान को भी खतरा है, असैसिनेट करने का भी है चीजें। और इस मरासले में वो लिखा, इस मरासले से कनेक्टेड है, ये एक मरासला तो नहीं है ना। या बड़ी बात कर रहे हैं? मैं वही बात कर रहा हूं जो मुझे पता है, एंड वी आर कंसर्न्ड एंड वरीड अबाउट आवर लीडर। इमरान खान ऐसा माहौल बना रहे हैं जैसे उनको पाकिस्तान के दुश्मन गद्दी से हटा रहे हैं। वो पाकिस्तान के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हैं। दूसरी तरफ अमेरिका को तख्ता पलट की वजह भी बता रहे हैं। अगर अमेरिका को आप जाके कहें एब्सोल्युटली नॉट, और कहें कि मैं मानता ही नहीं हूं जो तुम कर रहे हो रूस के खिलाफ और मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ नहीं खड़ा हूं, ये और वो, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं अमेरिका को? तो वो कोशिश तो करेगा, मगर किसके थ्रू कोशिश करेगा और क्या करेगा? देखिए, अगर वो पैसे बांटेगा जैसे बांट रहा है, अगर वो आपके मुखालिफ जो घर पे हैं, पाकिस्तान में है या पाकिस्तान के बाहर है, उनको इस्तेमाल अगर करेगा तो दिस इज एक्सपेक्टेड। वो तो वो करेगा। आपका काम है, जब आपको पता है वो करेगा और कर रहा है, उसको रोक दे। आपका काम है कि 20 और 30 करोड़ टिकटें बिक रहे हैं, उसको रोके। जब आपको पता है कौन दे रहा है पैसे, कौन ले रहा है पैसे, कौन ATM बना हुआ है, जो लोग तकसीम कर रहे हैं, किस पार्टी का सरबराह ये काम कर रहा है, अगर आपको ये सब पता नहीं है तो मुझे पता है। इमरान खान पाकिस्तान के पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो अविश्वास प्रस्ताव से बाहर निकाले जाएंगे। हालांकि पिछले साल भी इमरान खान के खिलाफ ऐसा ही प्रस्ताव पेश किया गया था, लेकिन तब वो बच गए थे। लेकिन इस बार उनकी विदाई पक्की है। बस अब यही देखना है जाते जाते इमरान अपनी कितनी और बेइज्जती करवाएंगे। और इस स्पीच में आपको बता दें, इमरान खान की स्पीच का वक्त 5वीं बार बदल दिया गया है। अब कहा जा रहा है कि यहां भारतीय समय के मुताबिक 8:25 पर उनका भाषण होगा। और अभी अभी दरअसल इमरान खान से मिलने के लिए उनके विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी वो पहुंचे हैं। इमरान खान से कहा गया है कि अपने भाषण में वो कुछ भी ऐसा न कहें जिससे दूसरे देशों के साथ संबंध खराब हो जाएं। इमरान खान की स्पीच को बार बार एडिट किया जा रहा है, सुधारा जा रहा है, और इसीलिए उनके भाषण में देरी भी हो रही है। और अब चूंकि मामला जो है ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया है इमरान खान ने इसको, ये खबर आ रही है कि उन्होंने इस चिट्ठी और इस धमकी की बात को अमेरिकी दूतावास में जाकर के उठा भी दिया है और सरकारी चैनलों से पाकिस्तान अपना एतराज दर्ज करा रहा है अमेरिका के खिलाफ। तो इसलिए अब शाह महमूद कुरैशी एक संदेश लेकर उनके पास गए हैं और माना जा रहा है कि उनको इस बात से आगाह किया जा रहा है कि अपनी स्पीच में वो कोई ऐसी बात ना कहें जो फिर एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन जाए और पाकिस्तान की खामखा एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती हो और एम्बैरसमेंट हो।
इस वक्त पाकिस्तान में बस एक ही बात हो रही है कि इमरान खान को स्पीच देने से कौन रोक रहा है। इमरान खान की स्पीच का वक्त पहले शाम 7:45 बताया गया था और यह आधिकारिक तौर पर बताया गया था, लेकिन कभी 5 मिनट कभी 10 मिनट की देरी करते करते छठी बार वक्त बदलकर 8:30 बजे कर दिया गया। लेकिन यह वक्त भी बीतता ही दिख रहा है। भाषण कब शुरू होगा इसको लेकर अभी फिलहाल इस्लामाबाद में कोई हलचल नहीं दिख रही। इमरान के भाषण में देरी की वजह आर्मी का सेंसर बताया जा रहा है। इस वक्त इमरान खान से मिलने के लिए वहां की विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी पहुंचे हैं और इमरान खान को यह भी हिदायत दी गई है कि अपने इस भाषण में वो कुछ भी ऐसा नहीं कहेंगे जिससे दूसरे देशों के साथ पाकिस्तान के संबंध खराब हो जाएं। इमरान खान की स्पीच को बार बार एडिट किया जा रहा है। इमरान खान खुलकर अब अमेरिका पर आरोप लगा रहे हैं कि अमेरिका में बैठकर उनके देश के खिलाफ साजिश की गई। वो कह रहे हैं लंदन से पैसा भेजा गया। ये तमाम बातें वो अपने भाषण में कहेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन उनके ऊपर, उनके इस भाषण के ऊपर लग रहा है बार बार कैंची चल रही, क्योंकि रिकॉर्डेड भाषण है और उनका भाषण जगह जगह से अप्रूव होकर के आएगा। आर्मी उसको अप्रूव करेगी। उनके विदेश मंत्री जो अभी लौटे हैं विदेश से, वो उसमें कुछ कहलवाना चाहेंगे। इस वजह से माना जा रहा है कि उनका भाषण डिले हो रहा है। पाकिस्तान में अभी तक चर्चा यह हो रही थी कि इमरान खान क्या आज ही इस्तीफा देंगे। अब चर्चा हो रही है इमरान खान भाषण कब देंगे। करीब 1 घंटे का वक्त होने वाला है, लेकिन अभी तक इमरान खान की स्पीच को लेकर कोई पुख्ता जानकारी नहीं आई। लेकिन आज पाकिस्तान में संसद से लेकर सड़क तक जबरदस्त सियासत जरूर दिखाई दी। पाकिस्तान की संसद को बीच में रोक दिया गया क्योंकि शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान का बेटा सब के सब तैयारी करके आए थे। इमरान की पोल खुलने वाली थी, बाजवा को भी भला बुरा कहा जाने वाला था। आज पाकिस्तान की संसद चलती तो पूरी दुनिया में गालियों का लाइव ब्रॉडकास्ट भी होता। जो पाकिस्तान आपको नहीं दिखाना चाहता था, इस रिपोर्ट में वो सब कुछ आपको दिखेगा। बाल्टी भर के आंसू निकल रहे हैं तो क्या हुआ अगर वो नकली हैं? खान साहब जा रहे हैं। पाकिस्तान में तो नॉन स्टॉप यही कमेंट्री है। खान साहब जा रहे हैं। खान साहब जा रहे हैं। तू मिल गया सुकून? हजे गया नहीं, जा नहीं सकता। खान साहब ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ मैं ओपोजिशन ਦੇ पैरी पैर पड़ना शहबाज शरीफ साहब ਤੁਹਾਡੇ पैर पड़ना खान सब ने जाना है, सब ने जाना नहीं जाना, लेकिन खान नहीं जा सकता। सारे जाने के बाद खान एंड में चला जाए। वोटों से छू लो तुम, इसे सीट बदल कर दो। गाजे बाजे के साथ इमोशनल गाने फिट करके खूब माहौल बन रहा है। हिंदी गानों के बोल पर पाकिस्तानी कुछ ऐसा रोल प्ले कर रहे हैं। वोटों से छू लो तुम, इसे सीट बदल कर दो। वोटों से छू लो तुम, इसे सीट बदल कर दो। बन जाओ मीत मेरे, इसे चीट अगर कर दो। जग ने छीना इसे जो भी लगा प्यारा, सब रूठ गए इसे, ये हार के ना हारा। तुम हार के सीट अपनी ऐदी जीत अमर कर दो। ना कमर किसी माँ हो, ना पीएम को हो टेंशन। गुजरार जाए गोली तो डील होती है डन। ये सीट गवा कर तुम ऐदी सीट अमर कर दो। पाकिस्तान में मानो पीएम की कुर्सी ना हुई, ऐसा लग रहा है जैसे इमरान की विदाई हो रही है। और इस्लामाबाद में किसी और की ही बारात सज धज के आ रही है। इस पॉलिटिकल बारात में शामिल बारातियों के भी क्या कहने। किसी को यह नहीं पता कि दूल्हा कौन है, तो किसी को अपने मेकअप की पड़ी है। आप 4 दिन से चली हुई है, लेकिन आपका मेकअप मान नहीं पड़ा, इसका क्या सीक्रेट है? मेरी शक्ल ही अच्छी है। क्या लगता है ये क्या हो रहा है? ये जलसा हो रहा है। किस चीज में जलसा हो रहा है?
ये नून लीग का जलसा हो रहा है। सिर्फ नून लीग का? ये शेर का जलसा हो रहा है। इमरान खान उतरेगा ना अब नीचे। अच्छा उतर जाएगा? जी उतर जलसे के बाद। जी। और ये मौलाना फजलुर रहमान यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मुझे क्या पता, वैसे आए हैं गेस्ट। जी मौलाना साहब गेस्ट आए। इस वक्त सिचुएशन कुछ ऐसी है कि अगर पाकिस्तान में इमरान खान का नाम लिया तो तारीफ का तो नहीं पता, हाँ कुटाई और पिटाई का पूरा इंतजाम है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।